आज पूरा देश जेनजी के प्रदर्शन का वीडियो देख रहा है और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण खबर निकलती जा रही है। एक ऐसी खबर जो अगर आपको पता चले ना तो तुरंत सरकार तक गिर जाएगी, सरकार तक हिल जाएगी मेरे भाई। ऐसी खबर जिसे पूरा बिहार सुनना चाहता हो, जानना चाहता हो, लेकिन उसे दबा दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार सरकार में हुए 62,000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी का। कहाँ गए इतने सारे पैसे, किसी को पता नहीं चला, किसी को पता तक नहीं है मेरे भाई। ये सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। लोग परेशान हैं, सरकार खुद परेशान है। जब सीएजी की रिपोर्ट वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने सदन के पटल पर रखा तो सदस्यों की होश उड़ गई। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में पैसा थोड़ा देर सवेर मिलता है, उसी को मेकअप करने के लिए वो पैसे निकाले गए थे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं और एक्ट के अनुरूप ही किए गए। मैंने मान लिया महोदय, हमारे अभिभावक हैं, मैं उनसे बहुत ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन अगर आप पैसा अभी निकाले, आपके पास वित्तीय संकट नहीं था, तो 2 वर्षों से बिहार के कॉन्ट्रैक्टरों को आपने पैसा क्यों नहीं दिया? जनता की गाढ़ी कमाई अगर खजाने में पड़ी है तो माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद, मैंने स्वेच्छा से छोड़ा, उनकी कमी खलती है। मुख्यमंत्री के द्वारा रोड का शिलान्यास किया गया, उस सारे टेंडरों को रद्द क्यों किया गया अगर आपका वित्तीय संकट नहीं था तो? इसमें बहुत सारी खामियां पाई गई, जैसे कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि अररिया और पूर्वी चंपारण में पुल निर्माण के लिए 3.3 करोड़ यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, परंतु वास्तव में वहां कोई पुल नहीं था। यह सिर्फ कागजों पर बना हुआ पुल था। दोस्तों, इस प्रकार की कई लापरवाही जैसे पैसों की हेराफेरी अभी तक आपने नहीं देखा होगा। दरअसल ये बिहार के जनता की पैसे की डकैती है, ये बिहार के जनता के साथ धोखा है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करके सभी जनता को नहीं बताएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। आइए मैं इस खबर को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बहुत सारे टेंडर ऐसे जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टेंडर जारी किए हैं जिसमें सरकार का पैसा बेकार चला गया है। या तो प्रोजेक्ट समय पर शुरू नहीं हुआ या तो अभी तक समाप्त ही नहीं हुआ। अगर आप मुझे फॉलो रखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि सरकार की एक एक पोल मैं खोल कर रख दूंगा आपके सामने। आप हमें इसलिए फॉलो करके रखिए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। हमेशा हौसला बढ़ाए रखिए आप हमारा। अब मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि बिहार के सभी जनता को पता चले कि सरकार में बैठे मंत्रियों ने बिहार के जनता का 62,000 करोड़ रुपया चुराया है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर पैसा गया कहां। दोस्तों, सोर्स ये बताते हैं कि सरकार ने मुफ्त बिजली और जीविका दीदी को पैसे देकर ये सरकारी खजाना का खुद नुकसान करवाया है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में कई खामियां मुझे नजर आ रही है जिसे मैं आपको विस्तार से बताता हूं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में सरकार की आमदनी में 10.71% यानी कि 11.25% की बढ़ोतरी हुई है। फिर भी सरकार कह रही कि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत बेशर्म की बात है कि सरकार अब गांव पर भी, रोड पर भी टैक्स लगाने का प्रावधान कर रही है। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि ये बिहार को लूटे जा रहे हैं लोग और बिहार की जनता सो रही है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के हर परिवार को साफ पानी पीने के लिए नल जल योजना की शुरुआत की थी, जिसमें सरकार का 30,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसे पूरा करने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया था, परंतु इसमें अभी भी 11.22 लाख परिवारों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिला। मतलब 11.5 लाख परिवारों को अभी तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके घर नल जल से पानी आता है? क्या आप नल जल की सुविधा का लाभ ले रहे हैं? क्या आपके यहाँ नल जल ठीक रूप से काम कर पा रहा है?
दोस्तों यह भ्रष्टाचार पूरे बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में से एक है, जिसे मुखिया, वार्ड सरपंच, विधायक सब मिलजुल करके मिल बांट करके खाए थे। अब इसके बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूं, सारे लोग जानते हैं कि किसके गांव में कितना पानी आता है, किसके गांव में नल जल योजना काम कर रही है, आप सब खुद जानते हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि जल संसाधन विभाग में जमीन दिए बिना टेंडर जारी कर दिया गया। मतलब ये है कि मेरे भाई, आपको पता है कि उत्तर बिहार हमेशा हर साल बाढ़ की चपेट में आता है, हर साल हजारों लोग बेघर होते हैं, लोगों का घर डूब जाता है, लाखों की नुकसान होती है, माल जाल की क्षति होती है, और उसको मुआवजा देने के लिए सरकार जो है विधानसभा से टेंडर घोषित करती है, मतलब कि बिल पेश करती है, और जिसमें लोगों को राहत पैकेज का अलॉटमेंट होता है, और जाकर के वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, हेल्प करते हैं, वो अपना पैसा से नहीं करता, अपना घर का पैसा नहीं रहता, वो सरकार का पैसा होता है। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अब तक ये 2 नदी का मेन पुल बनना था मेरे भाई, और अब तक जो है वो पुल नहीं बना है, सिर्फ कागजों में ही सारा कुछ है। और बिहार को बाढ़ से मुक्त करने के लिए 247.80 करोड़ यानी कि 248 करोड़ के लगभग खर्च किया गया, 248 करोड़ खर्च किया गया। और दुख की बात यह है मेरे दोस्त कि आज तक बिहार बाढ़ से मुक्त नहीं हुआ। ये एक गंभीर चिंता है जिसे आपको जानना जरूरी है। मतलब ये कि सिर्फ पैसा मंत्रियों के जेब में चले गए, लोगों को मुआवजा मिला, ऐसा नहीं है कि मुआवजा नहीं मिला। जो लोग चमचे थे उनको कुछ 1-8% मुआवजा देकर उनको शांत करवा दिया गया। आपको पता है कि आजकल गांव में क्या होता है, सरकारी पैसे आते हैं, इंदिरा आवास आता है, 10,000 पहले से आपको मांग लिया जाता है, बाढ़ के रूप से मुखिया मांग लेता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं। तो मुआवजा मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन 90% पैसा मंत्री के जेब में जाता है। और आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कम से कम हमें हौसला दीजिए कि मैं आवाज उठा सकूं। इसके लिए आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर लोगों को ये बात पता चले कि आपकी चुनी हुई सरकार आपके साथ कितना धोखा कर रही है। शायद आपको अंदाजा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अमित राज अमृत है, और इसी प्रकार से बेबाक रिपोर्टिंग के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए।